एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना है कि पेपर आपका अच्छा बने, अच्छे नंबर आपको प्राप्त हों। अच्छे नंबर प्राप्त होना ज़रूरी भी है क्योंकि इसी से आपका फर्स्ट ईयर का नंबर भी मिलना है, तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होने की शुभकामना। अब एक समस्या जो सबके लिए है और लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि किस प्रकार से हम उत्तर को लिखेंगे कि हमको अच्छे नंबर मिलें, तो हम किस प्रकार से उत्तर को अरेंज करते हैं, किस प्रकार से हम उत्तर को लिखेंगे, उसके लिए आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि उत्तर कैसे लिखें। उत्तर कैसे लिखें, चर्चा इसी पे होगी। सबसे पहले कि हमको लिखना कितना कितना है, इस सबसे बड़ा डिस्कशन का पॉइंट यही है। लोग यही पूछ रहे हैं कि कै पेज लिखना है, कितना पेज हमको लिखना है। टिप्पणी आया तो कितना पेज, 1000 वर्ड आया तो कितना पेज, 500 वर्ड आया तो कितना पेज। तो अगर आप अच्छे से लिखना जानते हैं तो आपको पेज की ज़रूरत नहीं है कि कितना पेज लिखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होनी है, पेज नहीं गिनना है, आप लिख ले जाएंगे बहुत आसानी से। अब लेकिन हम ऐसे बता दें कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि पहला टिप्पणी आता है, फिर दूसरा जो है वो 1000 शब्द में उत्तर लिखने के लिए आता है, यानी ये बड़ा वाला प्रश्न है, और फिर तीसरा ये 500 शब्द वाले प्रश्न हैं। अगर ऐसे हम कहें तो कम से कम इसको आप 2 पेज लिखिए, इसको कम से कम 6 पेज लिखिए और इसको कम से कम 3 पेज लिखिए। तो टोटल जो पेज बनेगा ये गुणे 4 हो जाएगा, तो 8 पेज ये हो गया, 6 कन्नम 6 पेज ये हो गया और 3 दूनी 6 पेज हो गया। 6 6 12 8 20 पेज आपको 1.5 घंटे में लिखना है। 20 पेज आपको 1.5 घंटे में लिखना है। अब 20 पेज 1.5 घंटे में तो आपको लगेगा कि नहीं लिख पाएंगे, 20 पेज 1.5 घंटे में लिख ले जाएंगे। उसके लिए आपको एक तरीका चाहिए कि किस तरीके से आप उसको पूरा करेंगे। अब ये जो 2 पेज का मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों को सटा सटा करके और लाइन बिना छोड़े आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अर्थ लिखना शुरू किया, किसी भी चीज का अर्थ आपने लिखा। अब यहां आपने इस चीज को अर्थ आपने लिखा ऐसे, इसके अर्थ को आपने इस तरीके से लिखा। अब ये नहीं है कि यहीं तुरंत हम परिभाषा डाल दें और यही लाइन तुरंत ही परिभाषा हो जाए। आप यहाँ 2-3 लाइन छोड़ करके भी यहाँ परिभाषा आप डाल सकते हैं कि अब हम परिभाषा देंगे किसी के अनुसार। ये परिभाषा हो गई, यहाँ 2-3 लाइन छोड़ दिया गया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप फिर तुरंत यही दूसरी लाइन से शुरू कर दीजिए। यहाँ से आप ऊपर यहाँ आप डालेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अगर टिप्पणी है तो का, इस तरीके से आप लाइन खींचेंगे तो ये आपका आधा पेज पहुंच गए। आप पहुंच गए क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का नीचे लाइन किए आप, फिर उसके बाद अर्थ डाले, अर्थ के नीचे से यहाँ से आप शुरुआत करेंगे लिखना, तो ये अर्थ आ गया, उसका परिभाषा, तो यहाँ से आप परिभाषा लिखना शुरू करेंगे तो आधा पेज आप पहुँच गए। अब जब आपको तैयार है तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं है कि कितना पेज लिखना है, तो दिक्कत होगी। दूसरी चीज, अब अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपसे कहीं पे वो प्रकार पूछता है, तो जैसे मान लीजिए पिछले साल क्वेश्चन आया कि प्रमुख शिक्षण विधियों की चर्चा कीजिए, तो प्रमुख शिक्षण विधियों में आप तो एक तरीका ये अपना सकते हैं कि हमने कहा कि आप यही डालें कि प्रमुख शिक्षण विधियां, ये परंपरागत रूप हम बता रहे हैं। और उसके बाद आपने सबसे पहले जब शिक्षण विधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो शिक्षण विधियां होती क्या हैं, यानी शिक्षण विधियों का अर्थ आप बताएंगे, शिक्षण विधियों की आप परिभाषा बताएंगे और उसके बाद शिक्षण विधियों की विशेषता को बताएंगे। इतना तो आप पहले लिखेंगे।
शिक्षण विधि, प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में पूछा है, अर्थ परिभाषा नहीं पूछा है, लेकिन आप बताएंगे कि प्रमुख शिक्षण विधियां होती क्या हैं। शिक्षण विधियों की एकाध अगर परिभाषा आपको याद होगा तो उसको लिखेंगे, परिभाषा नहीं याद होगा तो आप उसकी विशेषता, शिक्षण विधि की क्या विशेषता होती है उसको आप लिखेंगे। ये तो निश्चित हो गया कि आपको इतना तो लिखना है, भले ही आपसे पूछा है कि प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में आप बताइए, तो इतना आपने लिख दिया। अब जब हम विशेषता पे पहुंचते हैं तो विशेषता आप यहाँ इस तरीके से जब लिखा जाता है तो आपने 1 नंबर डाला, 2 नंबर डाला, 3 नंबर डाला, 4 नंबर डाला, 5 नंबर डाला, 6 नंबर डाला, इस तरीके से आप विशेषता को यहाँ लिखते हैं। इस तरीके से आप विशेषता को लिखते हैं। लेकिन आपको लिखना कैसे है, जैसे मान लीजिए विशेषता ही हमको बतानी है, तो विशेषता जब आप लिखेंगे तो अगर मान लीजिए आप इसका यूज कर सकते हैं, यहां आप लिखेंगे शिक्षण विधियों की विशेषताएं, यहां लिख दिए। अब इसको आप यहां से 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 और यहां से, अब चारों तरफ यहां आप लिख सकते हैं कि शिक्षण विधियों की कौन कौन विशेषताएं होती हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, यहाँ इसको आप ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे ऐसे, फिर यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। अब आप यहाँ जब लिखेंगे तो 6 लाइन ही केवल आपने लिया, और जब यहाँ आपने इस डायग्राम को बना करके इसमें प्रेजेंट आपने कर दिया तो यहाँ पे एक पेज चला गया केवल विशेषता में, एक पेज केवल विशेषता में चला गया। अब इसको आप डिटेल भी कर सकते हैं, अगर ये हेडिंग है, अगर ये विशेषता की हेडिंग है सब, तो यहाँ नीचे आप क्या कर सकते हैं, या दूसरे पेज पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फिर से यहाँ डिटेल कर सकते हैं। चाहे तो आप फिर से यही, अगर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से आप यही 1 नंबर वाली हेडिंग डाल करके, ये 1 नंबर वाली हेडिंग डाल करके फिर से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको डिटेल कर सकते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर वाली हेडिंग डाल करके और फिर इसको आप यहाँ डिटेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो एक पेज गया आपका, ये ऐसे ही चला गया, और ये पूरा बना करके इसको लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, और उसके बाद प्रोजेक्ट विधि, इस तरीके से आपको कितना समय, 3 मिनट, एक पेज आपका खत्म हो गया। पेज के बीचों बीच आप फिगर बनाएंगे, चारों तरफ से आप इसको लिख देंगे, एक पेज आपका चला गया, और लगा 3 मिनट, 2 मिनट, उससे ज़्यादा आपका लगना नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वर्ग में बना सकते हैं, आयत में बना सकते हैं, कहीं 3, अगर 3 विशेषता बतानी हो या 3 प्रकार बतानी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ इस फिगर का यूज आप कर सकते हैं, ये विशेषता यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, आप तीनों लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपका जो कॉपी होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा सबसे, आपका जो कॉपी है वो सबसे अलग हो गया कि सबने परंपरागत रूप अपनाया, हेडिंग डाला लिखा, हेडिंग डाला लिखा। आपने क्या किया कि सारी विशेषताओं को आप एक जगह मेंशन कर दिए, इसको डिटेल यहाँ नीचे कर दिए, सारी विधियों को आपने यहाँ मेंशन कर दिया, सारे विधि, अगर विधि पूछा है तो सभी विधियों को आपने यही मेंशन कर दिया, और उसके बाद आपने नीचे डिटेल कर दिया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो थोड़ा सा कॉपी आपका अलग हो जाएगा। अब कुछ जो ये ग्राफिक्स है उसको हम और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ ग्राफिक्स, जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ब्लूम का वर्गीकरण हमसे पूछ लिया, ब्लूम का वर्गीकरण मान लीजिए हमसे पूछ लिया, तो ब्लूम के वर्गीकरण में 3 पक्ष होते हैं, आप जानते हैं 3 पक्ष कौन कौन है। तो आप इसके लिए इस तरीके से ब्लूम का वर्गीकरण कुछ आप एक्स्ट्रा तरीके से इसको प्रेजेंट करिए। तो हमने कहा कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो आप यहां से इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, और इसको यहां से आप ऐसे कर सकते हैं। यहां ये हो गया ज्ञानात्मक पक्ष,
यहां हो गया आपका भावात्मक पक्ष, यहां हो गया आपका क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में मान लीजिए कि आपका है 6 है, तो यहां आप लिख सकते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। भावात्मक पक्ष में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्था, इस तरीके से मतलब आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे आप प्रेजेंट कर दीजिए। अब ये आपका अलग हो गया, इस तरीके से कोई नहीं लिखा होगा, इस तरीके से कोई नहीं लिखा होगा, इसको आप अलग कर दिए। सब कैसे लिखेंगे, सब बहुत करेंगे तो ऐसे अपना बनाएंगे, यहाँ ज्ञानात्मक, यहाँ भावात्मक, यहाँ क्रियात्मक, ऐसे लिख देंगे। आपने इसको थोड़ा अलग रूप दे दिया, यहाँ टार्च की तरीके से ये निकल रहा है रोशनी, ये एक रोशनी ये जा रहा है, एक रोशनी ये जा रहा है, एक रोशनी ये जा रहा है, इस पे आपने प्रेजेंट कर दिया। सभी को, तीनों पक्षों को आपने इसी पे प्रेजेंट कर दिया। अब अगर इसको डिटेल करना होगा तो डिटेल करिएगा इसको, कि ज्ञान क्या होता है, बोध क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, आप इसको फिर डिटेल करिएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। ऐसे ही शिक्षण विधियों को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको शिक्षण विधियों के बारे में यहाँ लिखना था, तो आप यहाँ पे एक इस तरीके से और यहाँ पे एक इस तरीके से, उसके बाद एक यहाँ और एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। यहाँ आपने लिखा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, और आप यहाँ मेंशन कर दीजिए और इस पे हाईलाइट कर दीजिए, जो भी लिखे रहे हैं हाईलाइट कर दिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, बस काम पूरा, आपका काम पूरा हो गया। या जैसे मान लीजिए शिक्षण के स्तर के बारे में आपसे पूछ लिया, तो 3 स्तर होता है, आप जानते हैं कि 3 स्तर होता है। यहाँ हमने लिखा शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर। अब शिक्षण के स्तर में 1, 2, 3, ये प्रथम स्तर है, ये द्वितीय स्तर है, ये तृतीय स्तर है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर क्या है, स्मृति स्तर। दूसरा क्या है, बोध स्तर। और तीसरा क्या है, चिंतन स्तर। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको। तो इससे होता क्या है कि आपका यहाँ कम से कम 8 लाइन गया, और जब आप ऐसे डाल के लिखेंगे शिक्षण के स्तर, तो 3 लाइन में आप लिख देंगे, तो आपका पेज भी भरता है और थोड़ा सा आपका अलग भी हो जाता है, तरीका भी आपका अलग हो गया। केवल अलग करना है आपको, कि सबकी कॉपी ऐसी ना हो जैसी आपकी कॉपी है, उस तरीके से सबकी कॉपी ना हो। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज के आपको गुण और दोष ये दोनों पूछ लिया, कि फला चीज का गुण और दोष दोनों बताइए। तो वहां आप क्या करेंगे कि आपने बनाया ये खींचा, यहाँ पे आपने इस तरीके से ये खींचा, आपने यहाँ इस तरीके से, ये आपका गुण हो गया और ये आपका दोष हो गया। यहाँ आप डाल देंगे कि किस चीज़ का गुण दोष है। अब यहाँ आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये आपका गुण हो गया, ये आपका दोष हो गया, ये नंबर वाइज यहाँ है, नंबर डालने की जरूरत नहीं है, इसके आगे केवल आप लिखेंगे बस। तो इससे होता क्या है कि आपका जो पेज है वो फुलफिल होता है बहुत आसानी से, और देखने में इसका जो इफेक्ट जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप गोले में भी बना सकते हैं। ऐसे मान लीजिए गोला आपने बनाया, गोले में आप एक तो यहाँ इस डायरेक्शन पे दे सकते हैं, एक ये डायरेक्शन दे सकते हैं,
और उसके बाद यहाँ आप दे सकते हैं जो भी विशेषता हो, यहाँ विशेषता डाल दीजिए या प्रकार डाल दीजिए या महत्व डाल दीजिए, आप इसके चारों तरफ लिख दीजिए। आसानी से आप कर सकते हैं और पेज भी आपका भरेगा, आपके लिए थोड़ा सा आपका अंतर भी आएगा। इसके अलावा इसी गोले पे ही आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो तमाम तरीके हैं, तमाम उपाय हैं। कोई 3 प्रकार पूछा गया है तो आप इसको एक ऐसी लाइन खड़ी खींच दीजिए और यहीं से आप इसको डायरेक्शन दे दीजिए, एक ये और एक ये 3 प्रकार हो गया। और इस पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ प्रकार मान लीजिए है तो प्रकार किसका प्रकार है यहाँ मेंशन कर दीजिए। और यहाँ आप एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया, आप मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप ये वाला तो जानते ही हैं कि आप यहाँ 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 कोई चीज़ है तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रकार, और एक यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरीके से। तो आप जब इन ग्राफिक्स की सहायता से आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने अर्थ लिखा, परिभाषा लिखा, अगर विशेषता पूछा है तो इसमें से किसी का आपने यूज कर लिया, महत्व पूछा है तो किसी का यूज कर लिया, प्रकार पूछा है तो किसी का यूज कर लिया, उपयोगिता पूछा है तो किसी का आपने यूज कर लिया। तो इस तरीके से जहां आपको ज़रूरत महसूस होगी, जहां प्रकार उकार लिखना होगा, विशेषता लिखना होगा, महत्व लिखना होगा और कुछ भी गुण दोष लिखना होगा, तो आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। उससे आपका जो लिखने का तरीका होगा वो दूसरों से अलग हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और जब आपका 5 मिनट बचे, जब 5 मिनट बचेगा आपको, तो आप हाइलाइटर उठाइएगा, जहाँ जहाँ आपने यहाँ लिखा हुआ है उसको केवल क्या करेंगे, आप हाईलाइट कर देंगे इसमें, इसको हाईलाइट, बस जो मुख्य चीज़ें होंगी उसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका काफ़ी कंप्लीट, आपको लिखना भी कम पड़ेगा, आपका पेज भी पूरा होगा, आपका दूसरों से अलग भी होगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।